नमस्कार, उषा एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देखिए बहुत सारे बिल आपने पास किए, तो यही बिल इस समय क्यों लाया गया, जबकि बंगाल चुनाव को देख के क्यों नहीं लाया गया? बिल्कुल नहीं, आपका सवाल बिल्कुल बहुत सही सवाल है, लेकिन आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि डिलिमिटेशन हमेशा जनगणना के पश्चात ही होता है। देखिए, पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है और ये चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो संसद में बिल गिरा है, ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये मोदी संरक्षण बिल था। क्योंकि महिला आरक्षण बिल के नाम पर इन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरीके से डिलिमिटेशन करने का प्रयास किया और 2011 के आंकड़ों में उसको रेफर किया। सीटें बढ़ाने की बात आती है तो जब तक जनगणना के आंकड़े नहीं हमारे पास होते हैं तब तक ये नहीं हो सकता। 1971 में जनगणना के बाद डिलिमिटेशन हुआ, 543 सीटें तय हुई। 11 के आंकड़ों में उसको रेफर किया। असम में ये आंकड़े 2001 के भी उन्होंने जनसंख्या के ले रखे हैं, जो कि गलत है। उनकी नीयत बिल्कुल भी इस बिल को पास करने की नहीं थी। उन्होंने अपोजिशन के साथ सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, इस बारे में कोई चर्चा नहीं करी, किसी को प्रिपेयर नहीं करा। उन्होंने सिर्फ चुनाव के बीच में इस तरीके से, गलत तरीके से इसको अमेंडमेंट मूव किया। अगर उनकी नीयत इसको लागू करने की होती तो 2023 के पास हुए बिल का नोटिफिकेशन 2026 में नहीं किया होता। और 543 सीटों के आधार पर ही लगातार देश के चुनाव हो रहे थे, क्योंकि 1971 में इसको फ्रीज कर दिया गया था कि इसी पर अब 543 जो हमारी सीटें इसी पर लगातार चुनाव होंगे। और इस दृष्टि से जब उस समय 1971 में जब यह डिलिमिटेशन हुआ था तब देश की आबादी मात्र 54 करोड़ थी। 2011 में देश की आबादी 121 करोड़ हो गई और आज अगर हम उस पर जाते हैं, जनगणना के बाद आंकड़े आ जाएंगे तो हम 140 करोड़ के पार निकल जाएंगे। तो इनकी कोई नियत नहीं है। कांग्रेस मांग करती है जो नारी वंदन बिल था, जो अधिनियम और कानून बन चुका है, उसको तुरंत प्रभाव से 2023 वाले को तुरंत प्रभाव से लागू करें और महिलाओं के, अगर आप हितैषी बनते हैं तो महिलाओं को मौका दें, वो विधानसभा और लोकसभा में भागीदारी कर सकें और आगे बढ़ सकें। अभी क्या ये बिल को लाना मानते हैं, क्योंकि अभी ये राज्य में चुनाव भी चल रहे हैं, क्या कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये यूटर्न सरकार है। 2023 में हम लगातार मांग कर रहे थे कि इसको परिसीमन और जनसंख्या के साथ ना जोड़ा जाए। आपकी नीयत है, आप महिला आरक्षण तुरंत लागू करिए, जिससे कि 2024 में जो महिलाओं को मौका मिल सकता था संसद में जाने का, राज्यसभा लोकसभा जाने का, वो मौका खो दिया। अभी तो आप आज तो लागू करने की बात कर ही नहीं रहे हैं, आप 2029 में लागू करने की बात कर रहे हैं। तो बीच में ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो आपने इस विशेष सत्र बुलाकर बिना विपक्ष को अपनी बातचीत करे हुए, बिना उनके हाथ में मसौदा एडवांस में दिए हुए आपने ये किया? इसका मतलब ये है कि इस देश को भ्रमित करने की और महिला शक्ति को ठगने का प्रयास किया और ओबीसी वर्ग और एससी एसटी वर्ग के हकों पर डाका डालने का काम किया। स्वाभाविक रूप से 54 करोड़ के आधार पर 543 सीटें बनी थी, लेकिन आज तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी तो आवश्यकता थी सीटों को बढ़ाने की, और ये डिलिमिटेशन के बाद ही हो सकता था। और इस दृष्टि से अगर डिलिमिटेशन आज जब हमारा रास्ता खुला है कि 2026 के बाद अब डिलिमिटेशन के बाद सीटों की संख्या हम बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये कितना सुनहरा अवसर था, ये कितना अच्छा मौका था कि सारे राजनीतिक दलों को सहमति देना चाहिए थी। और जो फॉर्मूला दिया था उसमें दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। जानबूझ करके भ्रम फैलाया गया, जानबूझ करके गुमराह किया गया, ताकि दक्षिण के राज्यों में इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाए कि वो कभी भी इसके लिए तैयार ना हो और महिलाओं को आरक्षण न मिले। जिलों में बीजेपी ही है जो महिलाओं को इतना आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने महिलाओं को संगठन में 33% आरक्षण दिया।